वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्राडे ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल चार आने वाले कौन से स्टॉक्स हैं जो हम कल के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्लस जो मैंने कल चार स्टॉक्स दिए कि कैसे में जानेंगे कि कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या रेट रहा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो कल के लिए मेरा जो पहला स्टॉक होने वाला है, मैं बता दूं आपको, मेरे वो चार स्टॉक ही हैं जो मैंने कल दिए थे। क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ आज मार्केट यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से, कि मुझे लगता है कि किसी को भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। क्योंकि इतने गैप अप के बाद बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई ट्रेड ले सके जो बिगिनर्स हैं। मैंने मैंने कई बार आपको अपने वीडियो में बोला है कि जब भी आपको गैप अप या गैप डाउन मिलता है तब आपको क्या कैसे ट्रेड करना है। देखिए, ट्रेडिंग कैसे, मैं किस तरीके से अपने स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ कि देखिए, मुझे मेरे स्टॉक्स दिखे जो मेरी जिस तरीके से मैं अपने चीजों को वर्क करता हूँ उस लेवल पे अगर मुझे मेरे स्टॉक मिलते हैं तो मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, वरना मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो आप लेवल्स देखिए, अगर आपके लेवल से आपको ट्रेड मिल रहा है तो एग्जीक्यूट करना, वरना नहीं करना। और अगर बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन होते हैं तो उस दिन आप वेट करो, प्राइस एक्शन देखो, उस बेस पे ट्रेडिंग करो। क्योंकि देखो, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही करेंगे हम यहाँ पर, ना कोई स्ट्रेटेजी ना कुछ। और मेरा सिलेक्शन भी उसी तरीके से होता है। देखिए, मैं आज आपको बता दूं, जो मेरा कल का पहला स्टॉक होने वाला है वो है एचडीएफसी बैंक। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने एचडीएफसी बैंक क्यों चूज किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने आज बहुत बड़ी गिरावट दी है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी 2100 पॉइंट नीचे गिरा है, उसके साथ साथ तो देखिए कल एक क्या हो सकता है कि एक करेक्शन भी आ सकता है। वो एक पॉसिबल है। अगर शाम को हमें नाइट में अगर यूएसए की कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाती है, रशिया की कोई पॉजिटिव न्यूज मिल जाती है, तो कोई करेक्शन भी आ सकता है, वरना ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है तो अभी जो मेरा व्यू है, मेरा सेलिंग का ही व्यू है कि करेक्शन आएगा उसके बाद भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो मैंने एचडीएफसी बैंक देखो क्यों चुना है। देखिए, एचडीएफसी बैंक मैंने कल भी दिया था कि अगर एचडीएफसी बैंक अगर अपने कल के हाई को तोड़ता है, देखिए मैंने ये लेवल दिया था एचडीएफसी बैंक के, कल अगर इसको तोड़ता है तो एक हम सेलिंग में जा सकते हैं। बल्कि इतना बड़ा मैं गैप डाउन ही मिल गया कि शायद किसी ने ये स्टॉक लिया ही नहीं होगा, वेट किया होगा काफी ज्यादा। तो कल के लिए भी देखिए क्या है, एचडीएफसी बैंक ने आज अपने जो आप ये छोटे छोटे सपोर्ट देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट हैं एक्चुअली में, ये सपोर्ट हैं। जैसे 1447, उसके बाद ये 1421, और ये जो अगला सपोर्ट आया है ये है 1406 रुपए का। बल्कि इसके आप देखेंगे ना तो इसके बिल्कुल करीब से होकर के ये ऊपर गया, लेकिन फिर एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक नेगेटिव कैंडल बनाई है यहाँ पर। तो अगर आपको मैं एचडीएफसी बैंक को डेली चार्ट पे ले जाऊं, मैंने ये लेवल्स कैसे निकाले हैं, तो आप देखेंगे कि अब पीछे जो सपोर्ट आ रहा है एचडीएफसी बैंक का, अगर ये लेवल टूटता है, देखिए ये सपोर्ट हमें कहाँ मिल रहा है, ये सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ देखिए सपोर्ट मिला था, 1 2 3 4 दिन यहाँ पे रहा, फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, फिर वापस आया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर वापस से ट्रेंडिंग हो गया। अब देखिए, इन दोनों सपोर्ट को तो यहाँ पे आज ब्रेक कर दिया है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, ये जो सपोर्ट है इसको तो दोनों को ब्रेक कर दिया एचडीएफसी बैंक ने। अगला जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट आ रहा है, ये क्या लेवल है, 1406 रुपए का। तो कल अगर मार्केट निगेटिव खुलती है या एचडीएफसी बैंक अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 1406 रुपए का, तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा, प्राइमरी टारगेट, वो रहेगा हमारा 1378 रुपए का। ट्रेडर से नोट कर लेना, अगर कल एचडीएफसी बैंक ने अगर ये लेवल ब्रेक किया 1406 रुपए का, देखो ब्रेक कह रहा हूं मैं, देखो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया, दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो ब्रेकआउट पे लेते हैं, एक क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद वो वेट करते हैं यार वो इस पोजीशन पे आए, फिर यहाँ से रिवर्सल ले। ये रिवर्सल ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनाएंगे। मान लीजिए लाइन है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये रिवर्स होने आएगा, आप उस समय ले सकते हैं अगर आप सेफ ट्रेडर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेकआउट पे लेना है तो इस तरीके की कैंडल बनती है इस लाइन पे, आपको दिखता है कि क्लोजिंग, देखिए क्लोजिंग हमेशा नीचे होनी चाहिए। जो भी आपका लेवल है, जैसे मान लीजिए मैं ऊपर की साइड देख रहा हूँ, ये मेरी लाइन है, तो क्लोजिंग मेरे को ऊपर चाहिए, ये यहाँ क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की, इस लाइन के ऊपर। और अगर मैं बियरीज में देख रहा हूँ तो इस लाइन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। ट्रेडर्स ये बात ध्यान रखना। तो कल अगर आपको 1406 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है
तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 1378 रुपए का रहेगा एचडीएफसी बैंक में। और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो देखिए 1378 के बाद जो एक मिनी टारगेट आ रहा है वो आप करीब करीब मान सकते हैं। ये जो लेवल है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल क्या है, ये है 1342 रुपए का। और ट्रेडर्स, अगर एचडीएफसी बैंक ने 1342 रुपए का अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर एचडीएफसी बैंक जो आकर रुकेगा वो रुकेगा इस लेवल पे, जो मुझे नहीं लगता है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ तक आएगा। बियरिश अगर मार्केट हमारा गिरता है 1174 रुपए पे, तो एक बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, जो पिछले कोविड में आई थी उससे भी बहुत ज्यादा गिरावट। ठीक है ट्रेडर्स, तो पहला स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक, ये मेरा पहला पिक भी रहेगा। जो सेकंड स्टॉक है हमारा, ये लेवल्स आप नोट कर लेना। जो सेकंड है, सेकंड भी कल वाला ही स्टॉक है हमारा, जो है डीएलएफ। डीएलएफ देखो मैंने ट्रेडर्स कल भी दिया था और आज भी दे रहा हूं। आज क्यों दे रहा हूं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए आज मार्केट गिरा है, सारे स्टॉक गिरे हैं, रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन अगर हमारे लेवल पे ये हमारे साथ चलेगा तो हम इसके साथ चलेंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो देखिए आज जो इसने सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट लिया है 320 रुपए के आसपास का, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डे में देखेंगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस हो गया था, फिर वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस हो सकता है। ब्रेक कर देगा तो पहले टारगेट हमारा ये रहेगा, एंड सेकंड टारगेट आप कहोगे तो सेकंड टारगेट समथिंग ये रहेगा। मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि आप अच्छे से जान सकेंगे। देखिए ये टारगेट रहेगा, अगर हमारा पहला टारगेट अगर नीचे का मैं बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेक होता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 301 रुपए का, 302 रुपए कह सकते हैं, और दूसरा टारगेट हमारा क्या रह सकता है, 278 रुपए का। लेकिन मान लीजिए अगर रिवर्सल ट्रेड भी मिलती है तो मैं ये कहूंगा कि अगर देखिए बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन है तो जो बिगनर ट्रेडर्स है वो साइड रहिएगा, प्राइस एक्शन देखिएगा, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ डीएलएफ अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो अब यहाँ तक के टारगेट अचीव कर सकते हैं। देखिए टारगेट देने का मतलब मेरा ये है कि जरूरी नहीं है कि यहीं आए 301 रुपए 95 पैसे, मतलब 302 रुपए, तो 302 रुपए पे आए भाई, 2-4 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखना कि ये नहीं कि मुझे टारगेट के लिए ही वेट करना है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार वहां 2-3 पॉइंट से भी मार्केट घूम जाता है। ठीक है ट्रेडर्स, ये लेवल आप नोट कर लेना। ऊपर के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं ये कहूंगा जो लास्ट स्विंग है इसका, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए डे में ही दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट स्विंग क्या है, अगर आप इसको पॉजिटिव समझना चाहते हैं तो मैं पॉजिटिव डीएलएफ में कब रहूंगा, इस लेवल के ऊपर, मतलब 347 के ऊपर मैं सोच सकता हूँ कि मैं इसमें बाई साइड में जाऊं, वरना मैं राइज ऑन सेल पे रहूंगा इसमें, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो तीसरा स्टॉक है मेरा वो है एसबीआई कार्ड। देखिए ये मैंने कल भी दिया था, कल भी मैंने इसमें कहा था कि ये अपने अगर देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो एक सेलिंग साइड पे यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, चलिए ये तो रही कल की बात, आज हम देख लेते हैं हमारा क्या एनालिसिस है। अगर देखिए एसबीआई कार्ड को देखोगे आप, तो एसबीआई कार्ड अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है एज ए सपोर्ट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनी सा लेवल है, ये दिख रहा होगा ये, और आज भी यहीं कहीं आके इसने सपोर्ट लिया है। अगला सपोर्ट ये है, उसके बाद ये है, मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है जी, देखिए ये सपोर्ट है समथिंग अराउंड 751 रुपए 15 पैसे का सपोर्ट लिया है। अगर ये ब्रेक होता है नीचे की साइड में तो हमारे लेवल रहेंगे 719 रुपए का, 751 ब्रेक होता है पहला, और दूसरा रहेगा 686 रुपए, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं नीचे ये डे के टारगेट्स हैं। ठीक है जी, अब इसे हम 15 मिनट में देख लेते हैं जी, 15 मिनट में या 5 मिनट में किसी भी टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं। देखिए देखिए ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना रहा है, तो हमें लगता है कि जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ये जा सकता है। मोर चांसेस है, देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में बता रहा हूँ अब, तो अगर इस साइड में सपोर्ट करता है तो आप 766 तक के भी टारगेट देख सकते हैं इसके अंदर अप साइड में। लेकिन मेरा व्यू नेगेटिव है मार्केट, तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा, फिर ट्रेड करूंगा। ठीक है ट्रेडर्स, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला स्टॉक है
वही कल जो मैंने दिए थे, देखिए वही दे रहा हूँ मैं। वो क्यों दे रहा हूँ, रीजन ये है कि इतना गैप डाउन हुआ है कि कई लोगों ने, जिसने हिम्मत करी होगी लेने की, उसने वो स्टॉक्स लिए होंगे। जिन्होंने नहीं करी होगी हिम्मत, वो प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड किया होगा उन लोगों ने। तो मैं तो यही कहता हूँ, अगर गैप अप गैप डाउन ज्यादा होता है तो प्राइस एक्शन देखो और ट्रेड करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारे अपडेट्स मैं देता हूँ, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी मैं देता हूँ। देखिए, अब ये जो इंडसलैंड बैंक है, अब आप सब लोगों को बोलेंगे यार ये तो बैंक गिरा है इसलिए बैंक सेक्टर दे रहा है। नहीं भाई, मुझे चार्ट में जो दिख रहा है मैं वो चीज देख रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पर सपोर्ट लेने आया है, नीचे सपोर्ट लेने आया है। देखिए पिछला सपोर्ट है कोई, मैं दिखा दूंगा इसका सपोर्ट लेना। अगर इसका सपोर्ट लेता है तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, चांसेस हैं। और एक स्ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ब्रेक होता है, तो आप जो इसका लास्ट स्विंग है उसके अकॉर्डिंग ऊपर की साइड में टारगेट ले सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सपोर्ट आ रहा है अगला, अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो ये सपोर्ट आपका बन सकता है। मैं लाइन का ये बता देता हूँ, ये लाइन क्या है, आप इसे नोट कर सकते हैं और लाइन ड्रॉ कर से 896 के आसपास। और नीचे जो ये अभी जो सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट लेता है तो ये सपोर्ट है समथिंग अराउंड, ये सपोर्ट है, ये क्या होगा, ठीक है जी, आ जाइए आप। हाँ, ये सपोर्ट है 866 रुपए का। अब मैं देखिए जी, वनडे में जाते हैं हम, इसे 1 आवर में भी हम देख सकते हैं कि अगला अगर ये ब्रेक होता है, देखिए अगर ये 866 का सपोर्ट अगर इसका ब्रेक होता है तो जो अगला हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा वो समथिंग रहेगा 831 रुपए का। एंड जो सेकेंडरी टारगेट रहेगा हमारा, नीचे की साइड में बता रहा हूँ मैं, लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं वो हमारे रहेगा 812 रुपए का। ठीक है जी, लेकिन जो 831 का जो टारगेट जो मैंने दिया है, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये मल्टीपल सपोर्ट है, एक एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ कहीं है। तो ध्यान रखिएगा और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। मेरी एक एडवाइस है कि ट्रेडर्स अपना एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम के अंदर ट्रेड करो, और जो एसएल और जो टारगेट रखो अपने, वो इस तरीके से रखो कि जो आपका आपका जो अमाउंट है वो डिफाइन रहे। कि अगर आपको मान लीजिए एक दो ट्रेड में लॉस हो रहा है ना, तो 4-5 ट्रेड में आपको वो लॉस रिकवर भी हो जाए। ये नहीं कि आपने एक बार में लिया, एक ट्रेड लिया और सारे पैसे लगा दिए। ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे ट्रेडर्स, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।